बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, बीवी से मुजामियत करना। अगर कोई शख्स रोज़ा की हालत में अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, और इस गलत काम का उसका कफ़ारा ये देना होगा कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर वो ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत ना रखता हो तो 60 मसाकीन को खाना खिलाए। हाँ, अगर उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, जैसे वो रमज़ान के माह में मुसाफिर है और वो अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करता है, तो इस पर कफ़ारा नहीं है, ताहम उस रोज़ा की क़ज़ा देना होगी। नंबर 2, मनी का खारिज होना, ख्वाह बीवी से छेड़छाड़ के नतीजा में या उससे बोसा किनार की वजह से हो तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ बोसो किनार हो और अंजाल ना हो तो इसका रोज़ा सही रहेगा। नंबर 3, खाना पीना, और इससे मुराद ये है कि खाने या पीने वाली अशिया को आदमी अपने मैदा में पहुंचा दे, ख्वाह वो मुंह के ज़रिए ले जाए या नाक के ज़रिए, या किसी भी किस्म की ग़िज़ाइयत या पीने वाली चीज़ हो। हत्ता कि रोज़ेदार के लिए धुआंधार चीज़ों को सूंघना भी जायज़ नहीं, जबकि उसे डर हो कि धुआं पेट में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि धुआं गैसों का एक मजमूआ है, जबकि खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 4, जो चीज़ खाने पीने के कायम मकाम हो, मसलन टीका लगवाना, अगर ये ग़िज़ादार हो कि खाने पीने की जगह काफ़ी हो तो नाजायज़ है। रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर ग़िज़ा को शामिल नहीं तब जायज़ है, चाहे वरीदी हो या उज़ली। नंबर 5, सींगी या फसद लगाने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि खून बकसरत निकले जैसे जिससे सेहत पर असर पड़े। ताहम अगर कलील मिकदार में निकले, जैसे अस्पताल में खून टेस्ट कराने वगैरह के लिए निकाला जाए, तो कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि इससे सेहत पर मुज़र असरात मुरतब नहीं होते। नंबर 6, जानबूझकर कै करने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 7, हैज़ो नफास का निकल आने से भी, यानी रोज़े की हालत में है और हैज़ो नफास स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है।